हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हॉरर शोकेस में। मेरा नाम निकेश है और मैं भूत प्रेतों और आत्माओं से जुड़ी कहानियाँ सुनाता हूँ। अगर आपके पास भी भूत प्रेतों से जुड़ी कहानियाँ हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस डरावने सफ़र को एक डरावने इंट्रो के साथ। हैदराबाद के बाहरी इलाके में एक विशाल पुराना बंगला खड़ा था। स्थानीय लोगों के मुंह से इस बंगले की डरावनी कहानियां आम थीं। कहा जाता था कि इस बंगले में एक अदृश्य शक्ति का वास है जो रात के अंधेरे में जाग उठती है। एक बार शहर से आया एक युवा पत्रकार अर्जुन इस बंगले की सच्चाई जानने के लिए उत्सुक था। उसे डरावनी कहानियों में दिलचस्पी थी और वो इस बंगले की सच्चाई को दुनिया के सामने लाना चाहता था। रात के अंधेरे में अर्जुन बंगले के अंदर घुसा। बंगले का वातावरण बेहद भयानक था। टूटे हुए शीशे, जंग लगे दरवाजे और धूल की एक मोटी परत हर तरफ फैली हुई थी। अर्जुन ने अपने कैमरे को तैयार किया और बंगले के अंदर की तस्वीरें लेने लगा। एक कमरे में उसे एक पुरानी तस्वीर मिली। तस्वीर में एक खूबसूरत महिला थी जिसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। तभी अर्जुन को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो आवाज किसी महिला की हंसी जैसी थी, लेकिन उसमें एक डरावनी खामोशी थी। अर्जुन डर गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर आवाज की तरफ बढ़ा। वो एक कमरे में पहुंचा जहां से आवाज आ रही थी। कमरे में एक पुरानी पियानो रखी थी जिससे धीरे धीरे एक उदास धुन निकल रही थी। पियानो के पास जमीन पर एक सफेद साया दिखाई दिया। साया धीरे धीरे उठने लगा और अर्जुन की तरफ बढ़ने लगा। साया उसी महिला का था जिसकी तस्वीर अर्जुन ने देखी थी। महिला का चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखों में खौफ की लौ जल रही थी। अर्जुन की चीख निकल गई, लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। महिला उसके पास आ गई और धीरे से बोली, तुमने मेरी दुनिया में प्रवेश किया है, अब तुम यहां से नहीं जा पाओगे। अर्जुन बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वो अस्पताल में था। डॉक्टरों ने बताया कि उसे तनाव और डर के कारण दिल का दौरा पड़ा था। अर्जुन ने बंगले की उस रात की घटना को कभी नहीं भूला। उसने उस बंगले की तस्वीरें कभी किसी को नहीं दिखाई। वो सिर्फ इतना जानता था कि उस बंगले में एक बेचैन आत्मा रहती है जिसकी कहानी आज भी अधूरी है। अर्जुन के जाने के बाद बंगला और भी ज्यादा सन्नाटा लिए हुए था। स्थानीय लोगों ने फिर से उस बंगले के बारे में डरावनी कहानियां शुरू कर दी। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने रात के अंधेरे में बंगले की खिड़की पर एक महिला का चेहरा देखा है जो उसी महिला की तरह दिखती है जिसकी तस्वीर अर्जुन ने देखी थी। कहानियां बढ़ती गईं और बंगले का नाम और भी डरावना हो गया। लोग अब उस बंगले के पास से भी जाने से डरते थे। बंगला पूरी तरह से सुनसान हो गया। कुछ साल बाद एक युवा कलाकार रिया हैदराबाद आई। उसे पुराने बंगलों में रहने का शौक था। उसे इस बंगले के बारे में पता चला और वो इसे किराए पर लेने के लिए उत्सुक हो गई। रिया को बंगले की डरावनी कहानियों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपने कलात्मक विचारों को साकार करने के लिए इस बंगले को एक कैनवास की तरह देख रही थी। उसने बंगला किराए पर ले लिया और उसमें रहने लगी। शुरुआत में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे रिया को भी अजीब सी चीजें महसूस होने लगी। रात के अंधेरे में उसे हंसी की आवाजें सुनाई देती थी। कभी कभी उसे ऐसा लगता कि कोई उसके पीछे खड़ा है। एक रात रिया अपने कमरे में अकेली थी। वो लेटकर सोने वाली थी, तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी। आवाज कमरे से ही आ रही थी। रिया घबरा गई और धीरे से उठी। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ चांद की रोशनी आ रही थी। तभी रिया को एक सफेद साया दिखाई दिया। वो वही साया था जिसे अर्जुन ने देखा था। साया धीरे धीरे रिया की तरफ बढ़ने लगा। रिया की चीख निकल गई, लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। साया उसके पास आ गया और उसके कान में धीरे से बोला, तुम यहां से जाओ, ये मेरा घर है। रिया बेहोश हो गई। अगली सुबह जब उसे होश आया तो वो अस्पताल में थी। डॉक्टरों ने बताया कि उसे तनाव और डर के कारण बेहोशी का दौरा पड़ा था। रिया ने बंगला छोड़ दिया। वो कभी नहीं भूली उस रात को जब उसने उस महिला की आत्मा को देखा था। बंगला आज भी खड़ा है अपनी डरावनी कहानियों के साथ।